पुलिस के कर्मचारी दारू पीकर नशा करके उस लड़के को मारते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। आज से कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी और इस खबर में हमने आपको बताया था कि एक शख्स जो शक्ति नगर में रहता है, एक लड़का, और रात को लगभग 12:30 बजे के करीब वो घर से निकलता है और जब वो घर से निकलता है तो पुलिस के कुछ कर्मचारी उसे रोकते हैं। और फिर हमने कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी कि वहाँ पर रोकने के बाद पुलिस के कर्मचारी दारू पीकर नशा करके उस लड़के को मारते हैं। और विडंबना यह है कि हमारी खबर चलने के बावजूद भी पुलिस के अधिकारियों ने कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं लिखा। विडंबना यही है। और उस समय हमने SHO साहब से भी बात की थी तो वो कह रहे हैं हमारे जो कर्मचारी हैं वो दारू नहीं पीते हैं, उन्होंने देखा भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि दारू पी हुई थी और उस लड़के को मारा। उसके बाद उसने SSP साहब को कंप्लेंट भी की थी। लेकिन वो तस्वीरें आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहते हैं, वो दिखाकर, ताकि आपको याद आ जाए कि कौन सी तस्वीरें थी। और सड़क पर आप देखें, शरेआम सड़क पर बेतहाशा मार रहे हैं डंडों से। इस तरह से अगर पुलिस के अधिकारी काम करेंगे, कर्मचारी काम करेंगे तो कैसा चलेगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप राय ज़रूर रखें। लेकिन अब इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए वही लड़का है। नाम हम आपको बता दें, इसका नाम है सुनील साहनी। और यही वो लड़का है, यही वो शख्स है जो रात को 12:30 बजे 31 तारीख को घर से निकला था और अपने एक कर्मचारी को ये गाड़ी में चढ़ाने जा रहा था। और उस समय ये वाक़या हुआ और उस समय पुलिस वालों ने मारा। अच्छा सुनील जी, अब वो जो खबरें हमने की तो उसके बाद पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया? सर कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ करना होता तो वो सर कॉल वगैरह करते। 14 से लेके 20 तक उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। हाँ। अब हार के मुझे तो पता था कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को अभी भी कई लोगों ने बोला कि ये नहीं सोचना कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं तो कानून ख़त्म हो गया। हम गरीब बंदों के कानून बना है, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट जिंदा है आपके लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में की गई। इनको मेरे को शर्मिंदगी होती है इस चीज़ के लिए कि SSP सर ने भी लिख के दिया था उस ऑर्डर का, इन्होंने वो भी ऐसे कर दिया। कुछ रिस्पॉन्स। अच्छा, SSP साहब के ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ाई इन लोगों ने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने ये पूछा इनसे कि क्या है, क्या है ये किया क्यों नहीं इन्होंने, तो इन्होंने सीधा बोल दिया उस तरह से कि जहाँ जाना जहाँ करना करो। तो मैं SSP सर के पास भी गया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उस पर भी कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जब इन्होंने कुछ वहाँ भी नहीं किया तो मैं तो कहीं ना कहीं तो जाना ही था मैंने, क्योंकि मुझे पीटा इस तरह से गया हुआ। देखो शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए, ड्रिंक करके किसी को मारना और विदाउट रीज़न कुछ पूछना नहीं और माँ बहन की गालियाँ दे देना और क्या सीधा ये बोलना कि जाओ जो करना आप कर लो। तो एक बात मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूँ कि एक इज़्ज़तदार घर के अगर किसी शख्स को आप थप्पड़ मारेंगे, हाथ उठाएंगे, गालियाँ देंगे तो वो बहुत माइंड करते हैं, उनको फील होता है। और इस बात की हमें लगता है कि जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन अब जानकारियां हैं नहीं, हवा में मार रहे हैं सारे तीर। अच्छा उसके बाद सर मैं सीधा कोर्ट में गया। मेरे को ना मीडिया के थ्रू ही किसी भगवान को फरिश्ता होता है, कोई एडवोकेट ने मेरे को मैसेज किया कि ना आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो। तो मैंने जैसे इंटरव्यू दिया था ना, मैंने वैसे ही कमेंट देखे तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन नहीं लो, मैं आपके साथ हूँ। मुझे पता है इस दिन ये चीज़ें होती रहती हैं, बट आपके पास तो प्रूफ है इस चीज़ का। अगर नहीं होता तो न जाने आप पे क्या एलिगेशन लगा देते। जिस तरह से ये सुन नहीं रहे हैं, तो 20 दिन से सुन नहीं रहे हैं, तो आप सोच ही रहे हो कि ये कुछ भी क्या कर सकते थे। आप पे आपके पास फुटेज है, फिर भी अभी आप फुटेज है इसलिए आप बचे हुए हो, नहीं तो पता नहीं क्या एलिगेशन लगाने थे आप पे। तो मैं भी इस चीज़ से डरा हुआ था। तो मेरे को पता था कि ना मैंने ये कर पाऊँ, रख तो लिया मैंने यहाँ पे। मुझे वैसे उस तरह से धमकियाँ वगैरह भी थी, तो ये कुछ भी कर सकते थे। ये पुलिस के कर्मचारी धमकियां भी दे रहे थे? कुछ भी सर, 3-4 तारीख को ये बाहर भी, मेरे घर के बाहर भी ऐसे खड़े हो जाते थे। मैं तो डरा हुआ था अंदर से, मैं परेशान हो गया था। मैंने बोला मेरे को अगर मैं इस चीज़ में पड़ गया हूँ तो मेरे को हर बंदे ने बोला कि आप टेंशन मत लो, आप सही हो। अगर आप गलत होते तो ये कुछ भी कर सकते थे। अभी तो SHO सर ने आपके सामने भी बोला था कि इन्होंने ड्रिंक की हुई थी। मेरी ना 25 साल उम्र हो गई है आज की डेट में, मैंने ना अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाया हुआ है।
स्मोकिंग भी नहीं करता हूँ मैं, और मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे पास तो मेडिकल भी था इस चीज़ का कि मैंने नहीं ड्रिंक की है। जिन्होंने की थी उनका मेडिकल नहीं करवाया, जिनका काम था, इनका काम था मेडिकल करवाना। मेरा काम थोड़ी था कि पुलिस वालों को बोलता कि आप चलो पकड़ के लेके जाता उनको, इनका काम था, इन्होंने वो नहीं किया। शायद वही चीज़ छुपाने के लिए इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, वो लगाया नहीं, और बोलते हैं कि उन्होंने ड्रिंक नहीं की थी, कुछ नहीं किए। वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने ड्रिंक की थी, और ये बोलते हैं मैंने ड्रिंक नहीं की। वो SHO सर बोलते हैं कि नहीं उन्होंने ड्रिंक नहीं की थी और मैंने ड्रिंक की थी। मैंने बोला चलो कोई नहीं, आप अपने बचाव में कुछ भी बोलते रहो, मेरे पास तो प्रूफ है ना कि मैंने ड्रिंक की थी या नहीं की थी। उस प्रूफ में साफ लिखा कि इसने ड्रिंक नहीं की थी, इसको मारा गया इस तरह से। और उसके बाद मैंने सीधा एडवोकेट ने मेरे को इस चीज़ का बना के दिया। उन्होंने जज साहब ने भी देखी है ये चीज़, प्रॉपर देखा उन्होंने कि हाँ मारा गया बुरी तरह से। ये पुलिस वाले मार नहीं सकते थे, बोलते आपने बदतमीजी की है या नहीं की है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मार नहीं सकते थे। मैंने बोला सर मैं बदतमीजी की नहीं, उनको भी पता है, वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ पिए हुए मेरे से हो गया। SHO सर तो साहब ये चीज़ बोल रहे थे कि ना डिप्रेशन में इनको ऊपर से स्ट्रेस होता है तो इसलिए इन पे हो गया। मैंने बोला सर एंजाइटी होती होगी। बोलते हैं सर ऊपर से ना बड़ा ज़्यादा इन पे ना प्रेशर होता है। मैंने बोला सर आज इनके पास PVC की पाइप थी, इन्होंने PVC की पाइप पे प्रेशर में मारा और ड्रिंक करके। कल सर गनमैन बनेंगे, ये तो गोली भी मार सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, उसकी गारंटी कौन लेगा। SHO सर बोलते हैं यार ऐसे थोड़ी होता है। मैंने बोला सर क्यों नहीं होता है, ये अगर इस तरह से मार सकते हैं, वीडियो देखो आप, SHO सर को मैंने वो भी दिखाई। मैंने बोला अगर इस तरह से मार सकते हैं तो ये क्या गन से नहीं मार सकते, क्योंकि ड्रिंक में तो बंदा तो नशे की हालत में था, उसको तो पता ही नहीं मैंने क्या किया। वो ये चीज़ भी मानता कि मुझे पता ही नहीं है रात को क्या हुआ, बस बोलता है मेरे से गलती हो गई है। तो सर वो गोली नहीं मार सकते थे, क्यों नहीं मार सकते थे, ये तो नॉर्मल सी बात है। मैं वहाँ पे जाता हूँ, उनको पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उनका तो आए दिन यही काम है ना, वो मारते पीटते हैं, इसलिए मुझे पहचाना नहीं उन्होंने। मैंने तो बताया, मैंने बोला सर आप बेशक मारते हो, मैंने मार खाई है, मैं थोड़ी बोलूँगा आपको, मैंने पहचान लिया उनको पुलिस स्टेशन में। मैंने बोला यही है वो। अब आप कोर्ट में गए, उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शन? कोर्ट की तरफ से डायरेक्टर सिर्फ FIR की डायरेक्शन हुई है। FIR यहाँ पे इन्होंने काटी नहीं, और वहाँ से उन्होंने मेरे को डायरेक्शन दे दिया कि ये देख लो ये डायरेक्शन हो गई है यहाँ पे। अब उम्मीद मेरे को ये है कि अब इस पर भी खड़े उतरे हैं वो, इस पर तो वो करेंगे ही करेंगे। ये करने के बावजूद अब मैं यही अपील करता हूँ कि अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जिस तरह से मुझे मारा गया इस तरह से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, उन पे कार्रवाई को कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शन है, वहाँ पे माने जाके? हाँ जी, हाँ जी, ये बोलते हैं। अब मैं कोर्ट से डायरेक्शन ये लेके आया हूँ, FIR के डायरेक्शन लेके आया हूँ। अब ये जाके इस पे एक्शन लेंगे वो, नहीं तो ऐसे तो उनके पास पता नहीं कौन सी पावर है। अभी आपको कहाँ पे देनी है ये मैंने कहीं नहीं देनी है, ये मेरे पास आई है, उनके पास पहुंच गई होगी अब। अच्छा, SSP सर के पास भी पहुंच जाएगी, SHO सर के पास भी पहुंच जाएगी। कब डायरेक्शन आई इनको? ये 20 को। हाँ ये दिखाओ यहाँ पे शॉट। हाँ 20 को डायरेक्शन आई। मैं अब वहाँ पर इन लोगों ने माना, कितने थे ये, कितने लोगों ने माना? ये 2 बंदे थे जिन्होंने मुझे पहले तो मुझे तो ये कह रहे थे कि मतलब कि पुलिस स्टेशन में कुलदीप तो 4 हैं, हमें क्या पता कौन सा कुलदीप है। मैंने देखो वहाँ पे भी ये वो कर रहे हैं, 4 कुलदीप हैं। मैंने बोला 4 कुलदीप हैं, कोई बात नहीं। फिर मेरे को ऐसे होगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं अपने फेवर में। मैंने फिर आगे पीछे से पूरा पता किया अच्छी तरह से। उनका नाम कुलदीप राज था, कुलदीप राज जी था। एक का नाम था शुभम शर्मा। मैंने उनको ना बता दिया, मैंने बोला आप ना शायद ये चीज़ बोल सकते हो। फिर एंड में आके मैं SSP ऑफिस में भी गया था कल, उन्होंने वहाँ पे वो आए हुए थे। फिर वो उन्होंने बोला कि हाँ ये, फिर उसके बाद मैंने क्रिमिनल सेल में भी डाला था। क्रिमिनल सेल से अभी तक मुझे कोई 14 को दिया था, और आज मुझे मैसेज आया कि उन DC ऑफिस में जो है आपकी ये कंप्लेन आ गई है। तो अब मैंने, लेकिन मेरे को तो इंसाफ चाहिए था, मेरे को तो यहाँ से कोर्ट से डायरेक्शन मिल गई है। तो अब मैं चाहता ये हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी दो अधिकारी जो हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाह रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि आइंदा से दोबारा किसी को मारे ना, ऐसे गरीब बंदे को मारना तो एक कहाँ की इंसाफी है, कहाँ का इंसाफ है। ऊपर से ये अपने फेवर में बोलते हैं कि तुमने ड्रिंक की, तुम बदतमीजी कर रहे थे। जिस आप वीडियो में देखो मैं कहाँ बदतमीजी कर रहा था। आए दिन सर ये ऐसे मारते हैं, तो मेरे पास वीडियो था, मेरे पास वीडियो नहीं होता तो सर मेरे को मार देते। और सबसे मेन चीज़ ये कि वहाँ पे भगवान का फरिश्ता बन के एक लेडी आ गई जिन्होंने मुझे बचा दिया। नहीं तो सर रात के 12:50 हो रहे थे, मुझे भगवान ना करे ऐसे मार के पकड़ के तो मुझे नाले में फेंक देते। इनका क्या था, इनका तो मजाक था। फेंक देते तो बोलते हमें डेड बॉडी मिली है। मेरे को क्या कर सर, इनके पास तो है ना वो पावर। हम तो गरीब बंदे हैं, मैं तो इंसाफ मांगने के लिए इतना कुछ कर। मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि उस समय जब हमने बात की थी तब हमने आपको बहुत डिप्रेस्ड भी देखा था कि आप थोड़े डिप्रेशन में आ गए थे कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। अब आप थोड़ा फील अच्छा कर रहे हैं? मुझे ये चीज़ होने के बाद मुझे दिल में एक हुआ कि हाँ हमारे लिए अगर हम ऐसे हैं, अगर मिडल मैन है, कैसे कुछ भी है, एक सुनवाई हमारी कोर्ट में भी है, हम कोर्ट में गए हैं। मेरे को ये बड़ा इस चीज़ की खुशी भी है कि इस तरह से डायरेक्शन हुई है, और मेरे को ये है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उन पर। क्योंकि
अगर ये चीज़ के लिए देखो कंप्रोमाइज़ की बात ये थी, अगर कंप्रोमाइज़ की बात आती है वो आए दिन इस तरह से करते, जैसे जैसे जो सर बोल रहे थे कि ना वो कुछ भी ऐसे थोड़ी कर सकते थे, उन पर स्ट्रेस था, उन पर डिप्रेशन था, डिप्रेशन की वजह से ऐसे होता उनको। मैंने बोला सर वो डंडा पकड़ा था, गोली भी मार सकते थे, तो आए दिन अगर मैं ऐसे कर देता तो वो कल की किसी और को मारते, मेरे को मारा किसी और को भी मार सकते हैं वो। मैंने बोला ऐसा हो ना, और साथ में जिस तरह से मुझे मारा हुआ है, कुत्ते को भी ट्रीट नहीं करते कि इंसानियत, हम भी कोई इंसान है, कोई जानवर तो है नहीं। आज की डेट में देखा जाए तो सर कुत्ते को भी मारना जुर्म है, एक इंसान को दारू पी के मारना और एक यूनिफॉर्म डाल के, यूनिफॉर्म का एक नाजायज़ फ़ायदा लिया ना। आप क्या चाह रहे हैं कि अब डायरेक्शन के बाद इन पे कड़ी कार्रवाई हो, ये सस्पेंड हो जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल इस तरह डिसमिस हो जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर ऐसा ना हो उन पे तो ये सर आए दिन कुछ भी करेंगे, क्योंकि इनको तो शय मिल रही है ना इस चीज़ से। अगर ये छोड़ देंगे इनको इस चीज़ से शय मिलेगी, ये बोलेंगे कि नहीं आज हमें ये हुआ, आज डंडा मारा हमने, कल गोली भी मार देंगे हमें, क्योंकि हमें सपोर्ट है पीछे से, हमें पीछे से सपोर्ट है। तो सर हम गरीब बंदे हैं, इसका मतलब थोड़ी, अगर सर मैं कहीं अमीर होता या कुछ मेरी इस पावर ज़्यादा होती तो सर मैं आज ये अगले दिन ही कुछ ना कुछ एक्शन हो जाता है इन पर। मेरी सुनवाई इतनी थी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी सुनवाई हुई है, कोर्ट में FIR की डायरेक्शन आ गई है इन पर, अब इस पर खरे उतरेंगे ये। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये उतरने के बावजूद ये चीज़ एक मीडिया के माध्यम से कि ये इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। ठीक है सर। तो हाथ में डंडा है, डंडा लेकर आप अपनी पावर का, कई बार हमने कहा कि मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए, लेकिन डंडा लेकर आप बेतहाशा एक शख्स को मारते हैं। क्या गलती थी उसकी? कोई कारण आपने बताया? नशा कर ड्यूटी पर पहली बात आप आए कैसे? दूसरी बात, जब ये बातें मीडिया में आई तो कार्रवाई क्यों नहीं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से की गई? पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए था कि वो एक्शन लेता, लेकिन हमें लगता है कि ये अपनी बदनामी करवा के ही मानेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी ये चाहते हैं कि बदनामी हो, कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस आएँ और फिर लोग ये कहें कि ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो देखें अपने कर्मचारियों को कैसे ट्रीट कर रहा है। सभी ये चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब ना हो। नाम खराब ना हो उसके लिए अच्छा कार्य करना होता है। आप गलत कार्य करेंगे, उसके बाद आप ये चाहेंगे नाम अच्छा हो, तो वो फिर आप खुद को भगवान बने, खुद ही भगवान बन जाएं और फिर कुछ अच्छा हो तो हमें पता नहीं, लेकिन होता नहीं है। लोग भी जागरूक हैं, समझदार हैं, लॉज लोगों ने भी पढ़े हैं, उनको भी पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ये शख्स अब कोर्ट गया है, कोर्ट से डायरेक्शंस आई हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा और अब ये कड़ी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से हम ये चाहते हैं कि आगे से अगर उनका कोई अधिकारी इस तरह की हरकत करता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, कार्रवाई की जाए, ताकि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में एक मैसेज जाए कि गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं तो ये लोग तो डंडा हाथ में लिया है, कुछ भी करेंगे। बाकी हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी राय इस खबर के ऊपर ज़रूर रखें और देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोखोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।